वास्को डी गामा की महान खोज ने पूरी दुनिया में व्यापारिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान की आधारशिला रखी। यही नहीं, वे यूरोप से समुद्र के माध्यम से भारत पहुंचने वाले भी पहले शख्स थे जिन्होंने गोवा में पुर्तगाली उपनिवेश भी स्थापित किया था। तो आइए जानते हैं महान खोजकर्ता वास्को डी गामा के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल कर्तव्य पथ पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानी, हिस्टोरिकल कहानी और स्पिरिचुअल कहानी को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में लगा बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। महान खोजकर्ता वास्को डी गामा के शुरुआती जीवन और जन्म के बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। हालांकि कुछ इतिहासकार उनका जन्म 1460 में मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार उनका जन्म 1459 में पुर्तगाल के अलेंटेजो प्रांत के समुद्री तट पर स्थित साइनेस के किले में बताते हैं। वास्को डी गामा के पिता एस्तेवाओ द गामा भी एक महान खोजी नाविक थे। उनके पिता को नाइट की उपाधि भी मिली थी। वहीं बाद में वास्को डी गामा ने अपने पिता के व्यापार में रुचि ली और वे भी समुद्री यात्रा लिए जा रहे जहाजों की कमान संभालने लगे। आपको बता दें कि उन्हें वास्को दा गामा और वास्को डी गामा दोनों नाम से ही जाना जाता है। भारत में व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए पहली बार 8 जुलाई 1497 वास्को डी गामा अपने 4 जहाजों के एक बेड़े के साथ साउथ अफ्रीका के लिस्बन पहुंचे। इस दौरान उनके पास 2 मीडियम साइज के 3 मस्तूलों वाले जहाज थे। इसमें हर जहाज का वजन लगभग 120 टन था एवं उनका नाम 100 रैफल और 100 ग्रैब्रियल था। करीब 10,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने में उन्हें लगभग 3 महीने का लंबा वक्त लगा था। 4 जहाज के अलावा उनके बेडेड के साथ इस यात्रा के दौरान ही दुभाषिए भी थे। आपको बता दें कि यह बेड़े अपनी खोज और जीते गए जमीनों को चिन्हित करने के लिए अपने साथ पेड्राव यानी कि पाषाण स्तंभ भी ले गए थे। अपनी पहली समुद्री यात्रा की खोज के दौरान 15 जुलाई को वे कैनरी द्वीप पहुंचे और 26 जुलाई को उनका बेड़ा केप वर्डे द्वीप के सॉटियागो पर पहुंचा। यहां करीब 8 दिन रुकने के बाद वास्को डी गामा ने गुयाना की खाड़ी की तेज जलधाराओं से बचने के लिए केप ओम्प गुड होप के दक्षिणी अटलांटिक से होते हुए एक घुमावदार रास्ता अपनाया और इस तरह वे अपने विशाल बेड़े के साथ 7 नवंबर को सांता हेलेना खाड़ी, जो कि वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका में आता है, वहां पर पहुंचे। इसके बाद 16 नवंबर को वे अपनी पूरी टीम के लिए वहां से निकले, लेकिन मौसम में खराबी और तूफान के चलते उनकी केप ऑफ गुड होप से मुड़ने का यात्रा को नवंबर तक रोक दिया गया। इसके बाद वास्को डी गामा ने मोसेल की खाड़ी की तरफ अपना रुख किया। यहां उन्होंने एक द्वीप पर सामान रखने वाले जहाज एवं पेड्राव गाढ़ा को अलग अलग होने के लिए कहा। वास्को डी गामा की दूसरी समुद्री यात्रा 1502 में वास्को डी गामा ने एडमिरल के रूप में करीब 10 जहाजों का नेतृत्व का दिया, जिसमें ने हर जहाज की मध्य के लिए करीब 9 बेड़े थे। अपनी दूसरी समुद्री यात्रा को आगे बढ़ाते हुए 14 जून 1502 को वास्को डी गामा का यह बेड़ा पूर्वी अफ्रीका के सोफला पोर्ट पर पहुंचा। फिर इसके बाद वे दक्षिणी अरब तट का चक्कर लगाने लाए गोवा पहुंचे। वहीं दक्षिण पश्चिम भारत के कालीकट के उत्तर में स्थित कंत्रागोर पोर्ट में वे अरबी जहाजों को लूटने के इंतजार में रुके। इस दौरान उन्होंने माल से लदे अरबी जहाज का माल जब्त करने के बाद उसमें आग लगा दी। आपको बता दें कि इस अरबी जहाज पर माल के साथ साथ महिलाएं, बच्चे समेत तमाम यात्री मौजूद थे, जो कि इस जहाज के साथ जलकर मर गए थे। ये वास्को डी गामा के व्यावसायिक जीवन का सबसे भयावह और दिल दहलाने वाला कुकृत्य था। कालीकट के हिंदू शासक जमोरी के दुश्मन कंत्रानोर के शासक के साथ एक संधि के बाद वास्को डी गामा का अभियान कालीकट के लिए रवाना हो गया। गोवा में एक जगह है जिसे वास्को डी गामा के नाम से जाना जाता है। सचमुच भारत खोया हुआ था और जिसके बारे में दुनिया कुछ नहीं जानती थी। क्या वास्को डी गामा के पहले भारत में कोई विदेशी नहीं आया था? और क्या भारत कोई ऐसी चीज है जिसे खोजा जाए? हजारों वर्ग किलोमीटर के भूभाग को वास्को डी गामा ने खोज लिया। क्या आपको यह हास्यास्पद नहीं लगता? यह ऐसा ही है कि आप अपने पड़ोसी के घर को खोज लें और दुनिया में इतिहास प्रसिद्ध हो जाए। हालांकि आजकल पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की वास्को डी गामा ने खोज की थी।
सचमुच यह हद दर्जे की मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को यह पढ़ाया जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। पढ़ाया यह जाना चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने का समुद्री मार्ग बताया। दरअसल पहले यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मसाले, मिर्च आदि खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उसे यह नहीं बताते थे कि यह मसाले वह पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय इस बात को समझ चुके थे कि अरब कारोबारी उनसे जरूर कुछ छुपा रहे हैं। वास्को द गामा का निधन 1524 में हुआ और उनकी महत्वपूर्ण यात्राएं ने यूरोपीय व्यापार और समुद्री यातायात में एक नए युग की शुरुआत की। उनकी प्रशिक्षण यात्रा ने यूरोप से भारत तक सीधे संबंध स्थापित करने में सहायक रही और उसने समुद्री रास्ते को बढ़ावा देने में भी अहम भूमिका निभाई। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह के वीडियो के लिए।